तपोह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष। इन तमाम यात्राओं ने पढ़ी हुई तारीख को उजागर करके बीते हुए कल को समझने में मेरी मदद की। अब तक जो महज दिमागी जानकारी थी उसमें एहसास का पहलू पनपा और जहन में बन रही हिंदुस्तान की तस्वीर में असलियत के रंग घुलने लगे। अपने पुरखों की धरती पर जीते जागते इंसान दिखने लगे जो रोते हंसते प्यार करते तकलीफ झेलते थे, और उनमें ऐसे भी थे जो ज्ञानी और समझदार थे, जिनके दिमागों ने वो ढांचा तैयार किया जिसने भारत की तहजीब को ठोस आधार दिया जो हजारों बरस कायम रहा। बनारस के नजदीक सारनाथ में गौतम बुद्ध को अपना पहला उपदेश देते हुए मानो अपने सामने देख रहा हूं, और उनके शब्द जैसे 2500 साल की दूरी से गूंजकर मुझ तक पहुंच रहे हैं। भिक्खुओ, जन्म दुख है, मरण दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है। दुख देती अप्रिय की संगत, दुख मनुष्य का आर्य सत्य है। दुख की जड़ है इच्छा, तृष्णा, सुख की चाहत, तृष्णा, तृष्णा, स्वर्ग कामना, तृष्णा, तृष्णा, मरकर भी बाकी है तृष्णा। तृष्णा ही पापों की माता। तृष्णा मानव आर्य सत्य है। काम तृप्ति भी मोक्ष नहीं है। देह सुखाना मोक्ष नहीं है। तृष्णा छोड़ो, तृष्णा तोड़ो। मोक्ष प्राप्ति की राह यही है, यही सत्य, निर्वाण यही है। अशोक स्तंभ पर खुदे शिलालेख जो अपनी शानदार जबान में मुझे एक ऐसे इंसान का हाल बताते हैं जो सम्राट होते हुए भी किसी भी दूसरे शासक या राजा से महान था। ये आदेश हमेशा तिष्या नक्षत्र में पढ़ना और सुनना चाहिए। साल में 3 बार, कोई चाहे तो दूसरे मौकों पर भी इसे सुन सकता है। ये आदेश है देवन प्रिय राजा प्रियदर्शी का। नगरवासी कई अवसरों पर जैसे हारी बीमारी, बच्चों का जन्म या विवाह यात्रा आदि आरंभ पर कई शुभ समारोहों का आयोजन करते हैं। ऐसे अवसरों पर महिलाएं खास तौर से आयोजन करती हैं जो सारे निरर्थक और तुच्छ हैं। दूसरी ओर धम्मा से जुड़े सभी अनुष्ठान अच्छा परिणाम देते हैं। उसके अंतर्गत आते हैं नौकर या दास के प्रति शिष्ट व्यवहार, बड़ों के प्रति श्रद्धा, दूसरे जीवों से व्यवहार करते समय स्वयं पर नियंत्रण, श्रमणों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। ये और इसी प्रकार के दूसरे गुण ही धम्मा के अनुष्ठान हैं। धम्मा के बारे में राज आज्ञा देवन प्रिय राजा प्रियदर्शी के कहने पर खुदवाई गई है। राजा प्रियदर्शी का आदेश है हर अवसर पर नगरवासी को, व्यक्ति को दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए। ऐसा करके वो अपने संप्रदाय का प्रभाव बढ़ाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत करेगा तो वो दूसरे संप्रदायों को नुकसान पहुंचाएगा और अपने संप्रदाय का असर भी कम करेगा। इसीलिए सामंजस्य की प्रशंसा की जाती है ताकि लोग एक दूसरे के सिद्धांतों को बेहतर समझ पाएं। फतेहपुर सीकरी में अकबर बिना ताज और तख्त की परवाह किए धर्म विद्वानों से बहस मुबाहिसे में जुटा है। नई मालूमात की जुस्तजू में बेसबर मसले ए हयात के बंधन से निजात पाने की राह खोज रहा है। हमें एहसास है कि मुख्तलिफ मजहबों के रूहानी रास्ते जुदा हैं, रस्म रिवाज अलग हैं। हिंदू, मुसलमान,
पारसी, यहूदी और ईसाई सबकी मुख्तलिफ तालीमें हैं, लेकिन हर एक मजहब पर ईमान रखने वाला सोचता यह है कि उसके मजहब की रवायतें औरों से बेहतर हैं। इस ख्याल से वो दूसरों को भी अपने अकीदे पर लाना चाहता है। अगर कोई इनकार कर दे तो उसे हिकारत से देखा जाता है और वो दुश्मन करार दिया जाता है। इन्हीं सब वजहों से हमारे दिल में तरह तरह के शक व शुबा उभरने लगे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मुकर्रर दिनों पर तमाम फिरकों और मजहबों की दीनी किताबें यहां लाई जाएं और अलग अलग मजाहिब के आलिमों में बहस मुबाहिसे हों, ताकि हम उन्हें सुन सकें। हिंदुस्तान एक बहुरंगी देश है, ये तो सब जानते हैं। एक जाहिर सी बात है जो हर एक देख सकता है। फर्क ऊपरी ठाट बाट और रहन सहन में भी दिखाई देते हैं, आदत और सोचने के ढंग में भी। मजहब बदलने से भी तब्दीलियां आई हैं, पर जो तर्ज जिंदगी किसी खास इलाके की पहचान मानी जाती है, उसमें फिर भी इतनी तब्दीलियां नहीं आई। सभ्यता की शुरुआत से हिंदुस्तान के मन में एकता का एहसास जरूर रहा है, लेकिन ये एकता ऊपर से लादी गई कोई चीज नहीं, जहां सब एक तरह सोचें, एक सा रहन सहन अपनाएं। वो किसी और किस्म की एकता रही है, जहां विभिन्न सिद्धांतों को एक सा आदर सम्मान मिलता रहा। प्राचीन या मध्यकालीन युगों में एक आधुनिक राष्ट्र का ख्याल था ही नहीं, और सामंती, सांस्कृतिक या जातिबद्ध बंधन ज्यादा मतलब रखते थे। फिर भी मुझे लगता है कि तारीख के किसी भी दौर में एक हिंदुस्तानी भारत के किसी भी हिस्से में जाकर एक अपनापन जरूर महसूस करता होगा, जबकि विदेश में वो अपने आप को अजनबी समझता होगा।